जवाब ऐसा मिला कि वास्तव में सुनने के बाद मैं तो थर-थर काँपने लगा। समझ लो मतलब यार क्या जवाब दिया। वास्तव में कि हम क्या समझते हैं और इस भाई ने हमें क्या बताया कि महाराज जी को कभी भी उस भाई ने शरीर नहीं समझा। हम लोग अक्सर कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः कि गुरु ब्रह्म होता, ब्रह्म शरीर नहीं होता। तो भाई ने क्या बोला? मैंने बोला कि एक बात बताओ भाई, आप महाराज जी के भक्त हो, सालों से मैं देख रहा हूं, एक बात बताओ, सालों से देख रहा हूं, सुन रहा हूं कि महाराज जी अभी भी समाधि में है, तो महाराज जी समाधि से कब आएंगे? बोला महाराज जी समाधि में? कौन कह रहा आपको? कि मैं आपको बताता हूं छोटी सी बात, अपने दिमाग में डाल लेना और फिर कभी मेरे से ये मत बोलना कि महाराज जी समाधि से कब आएंगे। मैंने यार तुम तो बुरा मानेंगे। बोला मैं बुरा नहीं माना, बड़े हंस के प्यार से जवाब दिया कि एक बात बताओ गुरु कौन होता है? मैंने भाई हमने पढ़ा है, सुना है, सुनता रहता हूँ, मैं भी सत्संग जाता हूँ, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः कि गुरु ब्रह्मा है तो ब्रह्मा कहाँ है? ब्रह्म जो है शरीर नहीं होता। मैंने अपने गुरु को, मैंने आशुतोष महाराज जी को कभी शरीर नहीं समझा, उनको हमेशा ब्रह्म ही समझा, क्योंकि गुरु ब्रह्मा सबसे पहले ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा। मैंने अपने आशुतोष महाराज जी को कभी भी शरीर से नहीं जोड़ा, कभी भी उनको शरीर नहीं, मैंने हमेशा उनको अपने साथ देखा है, हमेशा अपने सामने, नजरों के सामने देखा, हमेशा हर एक काम में उनको देखा है, हर एक काम में आगे आगे मेरे काम बनाने वाले, तो मैं उनको शरीर कैसे समझूं? कई बार महाराज विदेशों में जाते थे और हमारा यहाँ कोई काम होता था, महाराज जी के सामने अरदास करता था तो मेरा काम महाराज जी कर देते थे, तो बोलो शरीर कैसे हुए? मैंने आप बात तो बहुत अच्छी कह रहे हो, बहुत अच्छा आपने बताया। बोला इसीलिए कह रहा हूँ कि महाराज देखो, तुम्हारा हमारा मिलना जुलना अच्छी बात है, मगर कभी भी ये बात मत बोलना कि आप तो महाराज जी समाधि से कब आएंगे। मैंने कभी अपने गुरु महाराज जी को शरीर नहीं, इनको ब्रह्म ही समझा, क्योंकि गुरु ब्रह्मा होता है और ब्रह्म शरीर नहीं, ब्रह्म तो अंतर्यामी सर्वव्यापी घट वासी तीन लोक का स्वामी है। भैया आप मत बोलना, तुम बात करनी करो, नहीं करनी तो तुम्हारी हमारी जयराम जी की। मैंने नहीं, ऐसा नहीं, देखो हम भी सत्संग जाते हैं, सुना था तो हम पूछ रहे, क्योंकि हमें बहुत सारी जानकारियां मिली हैं, तो मैं ज़्यादातर जब से मेरा भी मन करा कि हम भी जाके नूर महल में जाके महाराज जी के दर्शन कर पाऊँ, ये अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। आप सभी आशीर्वाद दो तो आशुतोष महाराज जी की, सभी आशुतोष महाराज जी के भक्तों को आशुतोष महाराज जी की जय हो। हमसे कोई भूल हो गई हो, गलती हो गई तो माफ़ कर देना, अपना भाई बंधु बच्चा समझ के। एक अपने भाई से बहुत से लोग, अब तो बहुत से लोग हमें मिलते हैं कि आशुतोष महाराज जी के जो भक्त है, कितना अच्छा बताया उस बंदे। अगर यही सबकी, आप सभी की यही सोच रही ना, तो सही बता रहा हूँ, कोई ये नहीं आपसे कहेगा कि महाराज जी कब समाधि से वापस आएंगे। उससे क्या जवाब दिया? गुरु ब्रह्मा, जब गुरु ब्रह्मा है तो शरीर कहाँ से हो गया और समाधि में कहाँ से हो गया? जब ब्रह्मा शरीर समाधि ले लेगा तो इस सृष्टि का क्या होगा? सृष्टि का तो पहले समाधि लेते समाधि बन जाएगी, क्योंकि इस ब्रह्म ने पूरी सृष्टि को थाम रखा, यही चलाता है। अगर यही समाधि ले लेगा, पलक झपका लेगा, तो सारी सारी सृष्टि धराशायी हो जाएगी, ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। जब ब्रह्मा समाधि ले लेगा तो ब्रह्मांड ही खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छी बात की, गद गद कर दिया, गद गद कर दिया। इसके आगे कोई शब्द नहीं है, आगे कोई होगा तो मैं बताऊंगा। जब तक के लिए हमें इजाजत दो। जय आशुतोष महाराज।